नमस्कार किसान साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं कपास के बारे में। तो अब जो क्या समस्या आती है कपास में, जो ये वाली स्थिति है कपास की जिसमें अब टिंडे आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, तो उसमें हम बात करेंगे। एक तो सफ़ेद मच्छर के लिए, सफ़ेद मच्छर को कैसे कंट्रोल करें। सफ़ेद मच्छर है वो अपने कपास फसल में सब ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा हम बात करेंगे सुंडी, जो सुंडी लगती है अपने टिंडे में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एक हम बात करेंगे फल फूल के ऊपर, जो कि फल फूल कम आते हैं, टिंडे का साइज नहीं बनता है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें एक हम बात करेंगे ग्रोथ के ऊपर, कि ग्रोथ क्यों नहीं होती है, कारण क्या होता है, क्या डाले इससे जिससे अपने कपास की ग्रोथ हो जाए। तो इन सभी चीज़ों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैं चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किसान के साथी में। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं इसमें मच्छर की समस्या, कि मच्छर क्यों आते हैं। देखो, मच्छर सबसे मेन रीजन होता है इसका आने का, वो है एक बारिश और एक अपने कपास में नीचे खरपतवार होते हैं ना, उससे इसकी वजह से जो मच्छर है, सफ़ेद मच्छर है, हरे मच्छर, वो आते हैं। जो कि अब फल फूल आ रहे हैं, इसमें सब ज़्यादा सफ़ेद मच्छर आते हैं। जो इससे जो फल फूल से पहले, उसमें पहले हरे मच्छर आते थे। जो अब कपास में जो प्रकोप आ रहा है वो आ रहा है सफ़ेद मच्छरों का। हरे मच्छरों का कम है, सफ़ेद मच्छरों का ज़्यादा है। और सफ़ेद मच्छर सब ज़्यादा नुकसान करते हैं। वो किस पे क्या करते हैं, पत्ते के ऊपर बैठते हैं, पत्ते के नीचे बैठते हैं और उसमें क्या है, रस चूसते हैं पत्तों का। जो क्लोरोफिल है, जो हरापन है, उसको चूसते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो एक तो सफ़ेद मच्छर है, दूसरा सुंडी है। जो फूल है आ रहा है इस टाइम, तो फूल के टाइम क्या है, जो मौत होता है वो फूल में चल जाता है, फूल के अंदर चल जाता है, अंडे दे देता है। जो फूल है बाद में जो टिंडा बनता है तो उसके अंदर अंडे रह जाते हैं। जो बाद में सुंडी आती है वो टिंडे के अंदर रहती है। जो किसान है वो स्प्रे करता है ऊपर ऊपर से, लेकिन जो सुंडी है वो पहले अंदर जा चुकी है। और जो ग्रोथ है, ग्रोथ किसकी वजह से रुकती है। देखो, ग्रोथ रुकती है खरपतवार की वजह से। अगर आपके कपास में नीचे खरपतवार है, घास हो रहा है, कोई सा भी A to Z खरपतवार है, अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से कपास अपनी ग्रोथ नहीं कर पाती है। आप कुछ भी डाल लेना, कुछ भी कर लेना, खाद डालोगे सारा खरपतवार ले जाएगा। जो कपास है वो उसको खाद नहीं मिल पाएगा। जो ग्रोथ जो रुकती है वो रुकती है खरपतवार की वजह से। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, जब जिस टाइम कपास छोटी रहती है उसको हलवाना है टाइम टू टाइम। नीचे खरपतवार नाशी का स्प्रे करना है, उससे अपना खरपतवार कंट्रोल हो जाएगा। खरपतवार कंट्रोल होगा तो उसकी हाइट बढ़ेगी। हम सफ़ेद मच्छर को कैसे कंट्रोल करें। जो फिलहाल टाइम है, जो सफ़ेद मच्छर है उसका प्रकोप ज़्यादा है, हरे मच्छर को कम है, तो उसके लिए अपन इस स्प्रे को डालेंगे। अब ये स्प्रे क्या है, ये स्प्रे क्या काम करती है, ये स्प्रे करती है सफ़ेद मच्छरों को कंट्रोल, 100% कंट्रोल करती है। इस टाइम जिस हम कपास में खड़े हैं उसमें हमने ये इंसेक्टिसाइड है इसका स्प्रे कराया था इस कपास में हमने, उसका अब हम इस रिजल्ट देखा है तो इसमें 100% कंट्रोल है। सफ़ेद मच्छर और जो हरे मच्छर का प्रकोप कम था, सफ़ेद का ज़्यादा था। सफ़ेद और हरे मच्छर बिल्कुल भी नहीं है इस कपास में। जो ये दवाई है इसका नाम है डोरिटो। ये है डोरिटो, PI कंपनी की दवाई है, डोरिटो है। इसका रिजल्ट इतना खतरनाक है, अगर आप आज डालते हो 24 घंटे के बाद अगर आप खेत में आते हो तो ना आपको सफ़ेद मच्छर दिखेगा, ना आपको हरे मच्छर दिखेगा। इसका रिजल्ट 100% है, गारंटी के साथ। अपनी गारंटी है, इस दवाई डालोगे आपका मच्छर है, कैसा मच्छर हो, कोई सा मच्छर हो, कपास में कोई सी फसल में वो खत्म हो जाएगा। जो दूसरी जो समस्या आती है वो पत्ते के ऊपर आती है, जो छीट से जड़े से हो जाते हैं। उसके लिए अपन सैनिपेप का यूज़ कर सकते हैं। ये पर टंकी 40 ग्राम डलता है। सैनिपेप क्या काम करता है, जो पाउडर मिल्ड्यू, डाउन मिल्ड्यू, अपने पत्तों में नीचे सफ़ेद सफ़ेद सा, ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा जाता है, पत्ता झड़ जाता है, पत्ता जड़ा सा हो जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल करता है, पत्तों में हरापन लाता है। ये सैनिपेप का काम है। इसको अपन मच्छरों के साथ स्प्रे डालकर कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ है वो क्या है, वो है जो अपने सुंडी आती है उसको कंट्रोल कैसे करें। तो उसके लिए अपन रॉकेट का यूज़ कर सकते हैं। जो फूल के टाइम, जब फूल खिल रहे हैं उस टाइम अपन रॉकेट का यूज़ कर सकते हैं। रॉकेट क्या काम करती है, जो मौत होता है, जो फूल में अंडा दे देता है, ये रॉकेट अपन डालते हैं, ये सिस्टमेटिक काम करता है। फूल के ऊपर पड़ता है तो इस सिस्टम में फैल जाता है और जो अंडा होता है उसको नष्ट कर देता है। अंडे को नष्ट कर देगा तो फूल जो टिंडा बनेगा उस टाइम क्या है, अंदर सुंडी नहीं आएगी, बाहर से जाती नहीं है, अंदर रहता है। जो एग होता है वो जो मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम क्या है, सुंडी बन जाती है। तो उसके लिए अपन अंडे को हम पहले खत्म कर देंगे, फूल के टाइम ही। फूल के टाइम अंडा खत्म हो जाएगा तो सुंडी का कंट्रोल हो जाएगा। इन तीनों स्प्रे के साथ अपन सुपर स्प्रेडर का यूज कर सकते हैं। ये गोंद है, गोंद क्या काम करता है, दवाई को जो अपन डालते हैं उसको फैलाने का काम करता है। तो आप कभी भी देख लेना, गोंद को ले लेना, पानी के टप के घेर लेना, उसके ऊपर हल्का सा गोंद घेर लेना एक टप के ऊपर, तो उसमें क्या है, जो पानी है वो ऐसे फैल जाएगा। आप खुद घर पे ट्राई कर सकते हो। जो गोंद होता है जो पत्ते को फैलाने के, दवाई को फैलाने का काम करता है। और बारिश आती है तो बारिश में क्या है, ये गोंद दवाई को चिपका देता है, जिसका रिजल्ट लंबे टाइम तक रहता है। तो अपन को क्या है, दवाई के साथ गोंद को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे क्या है किसान को जो रिजल्ट मिलेगा दवाई का वो लंबे समय तक मिलेगा। और एक
क्या समस्या आती है, फल फूल नहीं आ रहे हैं, फल फूल झड़ रहे हैं, जो फ्रूट है, जो फल का साइज है वो छोटा रह रहा है, मोटा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अपन एमिनो एक्टिव का यूज कर सकते हैं, एमिनो एक्टिव का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है, देखो एक अगर पौधा अगर कपास में अगर खरपतवार है तो पौधे की बढ़वार रुक जाती है, उसके ऊपर अपन कुछ भी स्प्रे कर लो, कुछ भी खाद डाल लो, पौधे की बढ़वार नहीं होगी। अगर नीचे खरपतवार नहीं है, जब भी पौधे की बढ़वार नहीं हो रही, कपास की बढ़वार नहीं हो रही है, तो उसमें अपन इस्तेमाल कर सकते हैं बायोविटा। जो बायोविटा होता है वो पीजीआर है, वो क्या काम करता है, वो पौधे की बढ़वार के लिए काम करता है। जो पौधे जो छोटा होता है उसमें अपन डालते हैं तो उसमें बढ़वार का काम करता है। अगर पौधा बड़ा होगा, पौधा ग्रोथ करेगा, पौधा पचराव देगा, तो उसमें क्या है, अपन को फल है जो ज़्यादा मिलेंगे, उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें अपन बायोविटा यूज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जो मैंने ये दवाई बताई है उसका रिजल्ट खतरनाक है, भयंकर है। हमने इस कपास में परसों हमने दवाई डाली थी, आज देख लो अगर मच्छर एक भी नहीं उड़ रहे। आपको इस कपास में एक भी मच्छर नहीं दिखेगा। तो किसान साथियों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ शेयर करें, ताकि जो अपने कपास में होने वाली समस्या है उसका समाधान उनको मिल सके। और आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।